आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज एक टॉपिक है। क्या टॉपिक है? कुछ जीवन की सच्चाई होती है। सच्चाई समझो या मंत्र समझो या उसको रूल समझो, क्योंकि जब जीवन बना है तो कुछ रूल होंगे कि आप इस चीज को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। और आप के लिए रूल सबके लिए फॉलो है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जैसे जीवन का सच क्या है? इन सातों चीज को तुम्हें अगर सही से सही से अगर उस पर विश्वास करके इस पर सब कुछ मानोगे, इस चीज को मानोगे, तो निश्चित है आपको किसी चीज में आपको हार नहीं मिलेगी, हर चीज में आपको सफलता ही मिलेगी। जैसे पहला जीवन की सच्चाई क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। क्या होता है? दर्पण जैसे शीशे के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते। शीशा शीशा क्या होता है? हमेशा सच्चाई को दिखाता है, क्योंकि शीशे में वही चीज होता है जो चीज हकीकत है। ये नहीं कि हम अपने आप को अच्छा जैसा रहेंगे वैसा ही दिखेंगे। जैसे सपोज करो आज बिना कैमरा के सामने बिना मेकअप में है, मतलब कुछ भी इसमें बाहर से कुछ लेयर और पोता नहीं गया है, फेशियल नहीं भी कराएगा। जैसे अब शादी विवाह में लोग फेशियल करा लेते हैं, एकदम गोरे दिखते हैं, लगता है कि सुबह में देखो तो एकदम लगता है ये थे ही नहीं, ये सब अलग अलग कहाँ से आ गए। तो फेशियल नहीं हुआ। वैसे दर्पण में जो चीज हकीकत वही दिखाया जाता है। ठीक। दर्पण में ना ही कभी आदमी कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। और दूसरा क्या है? ज्ञान। ज्ञान से क्या है? ज्ञान की सच्चाई क्या है? ज्ञान की सच्चाई, ज्ञान कोई इसे छीन नहीं सकता है। हाँ, इससे कोई हमें छीन नहीं सकता। सही है। और अध्यात्मक। मोह माया। सत्य। सत्य हमेशा बोलना चाहिए। देखो, ये सातों जीवन के सच्चाई या मंत्र है। पहला दर्पण है। दर्पण में आदमी कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही ये कभी बोलने देगा। ज्ञान क्या है? कभी तुम्हें भयभीत नहीं होने देगा। भयभीत यानी भयभीत का मतलब ये होता है डर। तुम्हें डरने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें कोई चीज अगर मान लो तुम्हें नॉलेज है तभी यहाँ खड़ी हो, और कोई भी सवाल पूछे तो उसके बारे में जो भी नॉलेज है तुम बोल रहे हो बिना भयभीत हुए। तो ज्ञान कभी भयभीत नहीं होने देगा। और अध्यात्म, इसमें मोह माया है कि मोह माया क्या होता है? मोह माया का मतलब क्या है? जिसके डिटेल में कुछ जानती हो कि मोह माया होता क्या है? जैसे मोह, किसी चीज का मोह है तो तुम किसी को देना नहीं चाहोगे। ठीक। माया क्या है? जितनी ये सब नास्वार्थ चीजें हैं, माया है। माया की जान बहुत बड़ी होती है। आज इसी माया के कारण जो है युद्ध हुआ। मान तुम्हारे पास कोई संपत्ति है तो क्या है? माया है। ये तुम्हारे पास परमानेंट थोड़ी रहेगी। जब तक जीवन है तब तक ही संपत्ति तुम्हारे साथ रहेगी, उसके बाद तो फिर ट्रांसफर हो जाएगी। और उसके बाद क्या है? सत्य। सत्य से क्या है? सत्य का मतलब होता है कभी तुम्हें कमजोर नहीं होने देगा। जब सत्य बोले तो काहे कमजोर होना है? क्योंकि जो भी बोले हैं वही सत्य है। अब यहाँ हम कोई चीज किसी का खो गया, तुमसे पूछा गया तो तुम कहोगे, और तुम देख रही हो कि फला व्यक्ति चुराया है, तुम कह रही हो नहीं हम नहीं देखे हैं, तो तुम कमजोर हो कि नहीं? अगर बोल दोगी नहीं वही चुराया है हम देखे हैं तो सत्य है, और तुम्हें वो कभी कमजोर नहीं होने देगा। उसका है प्रेम। प्रेम कभी तुम्हें ईर्ष्या नहीं करने देगा, यानी किसी के प्रति तुम्हें ऐसा वेदना नहीं पैदा होने देगा ताकि इसके प्रति हानि व्यक्त हो। यानी जिससे तुम्हें प्रेम होगा तो उसके बारे में हमेशा सही सोचोगे, गलत नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में, चाहे वो कोई भी हो। ठीक।
उसके बाद आ गया विश्वास। विश्वास क्या है? कभी तुम्हें दुखी नहीं होने देगा। उसके आता है कर्म। अच्छा कर्म करना चाहिए। वो तो सभी को पता है अच्छा कर्म करना चाहिए, वो करना सही है। अच्छा कर्म नहीं करोगी तो देखो कर्म का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। और कोई कितना भी किसी से भी बच जाए, शायद आज तुम यहाँ पढ़ाई में, चाहे मम्मी के डांट से, चाहे पिताजी के डांट से, चाहे कोई भी माल बात से अगर चोरी कर लो, आज के दिन तुम बच जाओगे, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल उसका तुम्हें कर्म देना ही होगा। कर्म इस होता है जो चीज तुम्हें मिला है, चाहे किसी को दी हो, वो तुम्हें वापस मिलेगा। और कर्म उसी का वो पार्ट है। कर्म का ही मतलब था कर। पहले ऐसा होता था कि महिलाओं के प्रति बहुत शोषण होता था, और आज से इस जो आजादी तुम्हें पढ़ने का मिला है, तुम पढ़ रही हो, कोई रोक टोक नहीं है। स्कूल भी जाती हो, मंदिर भी जाती हो, हर जाती हो, चुनाव भी लड़ सकती हो, मतलब हर फील्ड में तुम जा सकती हो। इसके पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो अगर तुम्हें किसी फील्ड में अपने अनिवार्यता मतलब अपने जैसा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना होता था, तो तुम्हें क्या देना पड़ता था? कर। कर के मतलब तुम्हें ब्याज के तौर पर कुछ देना पड़ता था कि हम ये चीज करने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं, तो इसके बदले तुम्हें पैसा देना पड़ता था। और इस चीज को आज ऐसा कुछ है नहीं, तुम फीस देती हो, पढ़ाई करती हो, बस। तो कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे ये जन्म हो चाहे अगले जन्म में तुमको देना ही है। ठीक। तो इन चारों सातों चीज को हमेशा अपने आप को अपने ऊपर फॉलो करना। और कभी भी दुखी महसूस हो तो हमेशा ये ध्यान देना कि हमारे ज्ञान अगर कभी मान लो भयभीत हो गई, तो समझ जाना तुम्हारे ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी हो गई, यानी ज्ञान में कोई डिस्टर्बिंग है, इसके वजह से हमें भयभीत होना पड़ रहा है। सत्य, सत्य क्या है? जब तुम सत्य बोलोगे तो तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देगा। अगर तुम कमजोर हो तो समझ लेना कि हम सत्य नहीं बोले हैं। और सामने वाला भी अगर कमजोर है तो समझ जाना हुआ कि कमजोर हो तो सत्य नहीं बोला है। तो इन सभी चीजों को तो फॉलो करना। जीवन में कभी भी तुम्हें निराशा आएगा ही नहीं। और जीवन है, ये दुख सुख का पाठ है, और ये सबके हिस्से में आने वाला है। ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है बचपन से ही खुशहाल जिंदगी लेकर आते हैं, ऐसा नहीं। जब आदमी का जन्म होता है तब भी खाली हाथ, और जब मरता है तब भी खाली हाथ। सब कुछ एक ही चीज डिफरेंट है कि जब आदमी पैदा होता है तो मुट्ठी बांध के आता है, और जब मरता है तो मुंह हाथ खोल के। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब हम आए थे तो कुछ लेकर आए, इस संसार की जिम्मेदारी लेकर आए, लेकिन आज हम जा रहे हैं तो तुम्हें सारी जिम्मेदारी को सौंप दे रहे हैं। बस अंतर यही है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन हर चीज में कर्म का एक पार्ट जरूर होता है, और हमेशा हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, और हमेशा इसके प्रति हमेशा संवेदना होना चाहिए। देखो, हर संभव कोशिश करो कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, कोई दुखी ना हो, किसी को ऐसा आभास ना हो कि इसके प्रति। मान लो तुम मानते हैं कि किसी फील्ड में अच्छा कर रही हो, अच्छा बात है, लेकिन अगर सामने वाला उसमें अगर दुखी है तो उसमें कोई बात। मान तुम पढ़ाई कर रही हो तो इसमें भी बहुत लोगों को दुखी होता है कि तुम पढ़ रही हो, तुम आगे बढ़ोगे, तो इस चीज को तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, तुम्हें सारे चीज को फॉलो करना। ठीक, गुड, जाओ आ जाओ।